प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने फिर से एक बार मौका दिया कि मैं आप सबके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आप सबके प्यार के लिए, जो आपने मैसेजेस किए, कॉल किए, कमेंट्स किए कि भैया आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, आप ठीक हैं, आपके परिवार में सब ठीक हैं। जी हाँ, सब ठीक हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से और आप सबकी प्रार्थनाओं से। थैंक यू सो मच फॉर योर सच ब्यूटीफुल लव फॉर अस एंड मे गॉड ब्लेस यू फॉर दिस। एंड जिस कारण से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, कई बार देखिए क्या होता है, यूट्यूब हमारे लिए एक मजबूरी बन जाता है, या फिर हमारी ज़रूरत बन जाता है, या फिर हमारी आदत बन जाता है। मिनिस्ट्री से बाहर कई बार ये हमारी आदत बन जाता है, हर रोज वीडियो डालना, वीडियो डालना, वीडियो। कई बार मजबूरी बन जाता है, अगर नहीं डालेंगे तो यूट्यूब वाले प्रमोट नहीं करेंगे। कई बार एक कुछ भी डालना है। लेकिन मेरे चैनल का नाम है रिवाइव बाय रेवलेशन, और मुझे लगता है कि जब तक मेरे पास रेवलेशन नहीं है तब तक मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ। कुछ भी, मैं कहीं पे भी, हम पिछले दिनों प्रचार करने गए, मैं कहीं से भी वीडियो बना के कुछ भी आपके सामने डाल सकता हूँ, बट अल्टिल और अनलेस मुझे नहीं लगता कि यस दिस इज समथिंग वी हैव टू पुट ऑन, जहाँ पे लोगों के जीवन में काम होगा, मैं नहीं आता हूँ ऊपर। लेकिन आज इस थॉट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मैंने पहले कहीं पे भी प्रचार नहीं किया, लेकिन पिछले दिनों मैं और हमारा परिवार, हम लोग चिकलदारा में एक यूथ कैंप में हम लोग गए हुए थे, और वहाँ पे यूथ कैंप था चिकलदारा में, नागपुर के पास में, और हम लोग वहाँ पर थे। और वहाँ के लिए जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि एक टॉपिक आप हमें बताइए कि जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि आप प्रचार करेंगे। मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर से मैंने पूछा, मैंने कहा प्रभु, कभी मैंने ऐसे टॉपिक के ऊपर कभी प्रचार नहीं किया है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, मैं क्या शेयर करूं। एंड सडनली परमेश्वर ने ये थॉट मेरे सामने लेकर आए, सुसाइड, आत्महत्या, आत्मदाह, अपने आप को मार देना। परमेश्वर का वचन कहता है 10 आज्ञाओं में भी एक आज्ञा है कि तू हत्या ना करना, ना ही किसी और की और ना ही खुद अपनी। आप समझ रहे हैं, जब हत्या ना करने के बारे में परमेश्वर कहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की, खुद की भी, आत्महत्या भी नहीं करनी। लेकिन आजकल के समय में, आजकल के ट्रेंड में, जो खासतौर पे जितने पेरेंट्स आप सुन रहे हैं, आप सब बड़े सावधान हो जाइए और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आजकल के जवानों में एक चीज, एक ट्रेंड बन चुका है, मैं रिजेक्टेड हूं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, वाइफ ने मुझे छोड़ दिया, जॉब में रिजेक्शन हो गया, कुछ भी कारण हो गया, तो बहुत इजीली लगता है कि सुसाइड कमिट कर ले। और बहुत से लोगों को लगता है कि शायद मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं सबसे पहले आपकी इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहता हूं कि मरने के बाद सब कुछ ठीक नहीं होता है। आप अपने जीवन को जब प्रभु यीशु मसीह के साथ जीते हैं, उसके बाद जब आप इस दुनिया को छोड़ेंगे, सब कुछ ठीक होगा। आमीन, सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है वो उद्धार पाते हैं। लेकिन अगर मैं आत्महत्या करता हूं,
तो मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, परमेश्वर कोई गारंटी नहीं लेता कि आप आत्महत्या करें और मैं आपको उद्धार दूं या स्वर्ग दूं। आपने हत्या करी है। बाइबल कहती है कि अगर कोई अपनी देह को, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है या अपनी देह को नाश करता है तो मैं उसे नाश करूंगा। सो प्रियो, मैं आप सबको, खासतौर पे जितने जवान और पेरेंट्स आप मुझे सुन रहे हैं, प्लीज मेक श्योर अपने बच्चों का ध्यान रखें। अपने बच्चों से बात करें, अपने जवान लड़के लड़कियों से जरूर बात करें, वो किस दौर से होकर, किस स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको सच बताऊं कि बहुत बार हमको लगता है कि सुसाइड हो जाए या सुसाइड कर लें। एक्चुअली इसके पीछे है क्या? क्या ब्रोकन रिलेशनशिप है, डाइवोर्स है, रिजेक्शन है, या फेलियर है, लाइफ में अनसक्सेसफुल होना है, या फिर निग्लेक्शन है, या फैमिली प्रेशर है? बहुत सी फिल्में आपने देखी होंगी। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी छिछोरे, उसमें देखा था कि वो जो लड़का होता है वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाता तो वो जंप कर देता है, सुसाइड कर लेता है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, हमारे देश में एक त्योहार मनाया जाता है, करवा चौथ। और उस दौरान मैं आज से 13-14 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। करवा चौथ के दिन मुझे एक कॉल आया MTV से, और एक सीरियल आता है रोडीज, उसके लिए। और उस समय मैं फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग मॉडलिंग कर रहा था, ठीक है। और उस तरफ मेरा बहुत रुझान था, मैं उसमें अपने जीवन को, अपने करियर को बनाना चाहता था। और उस तरफ जब मैं था, और मुझे एक दिन कॉल आया और मैं वहाँ पर गया और उन्होंने मुझसे बात करी। और उसके बाद मैं वापस जब आ रहा था तो बॉम्बे में एक जगह है दादर स्टेशन से मैं इस पे चढ़ा, ट्रेन में चढ़ा, और मैं सबसे आगे वाले डिब्बे में था जो बिल्कुल इंजन के पीछे होता है। और लोकल ट्रेन वहाँ पे चलती हैं जो फास्ट होती हैं। और उसके जब वो ट्रेन चली तो मेरे सामने मैं देख रहा था एक आदमी चलता जा रहा है और बिल्कुल ट्रैक के पास में है, और ये करवा चौथ का दिन है, ठीक है। वो ट्रैक के बिल्कुल पास में है और मैं उसको देख रहा था। और मैं देख रहा था कि यार इसको पता नहीं कि पीछे से ट्रेन आ रही है, अगर इसको थोड़ा सा भी लग जाएगा तो बहुत चोट लग जाएगी, इसको नुकसान हो जाएगा। और मेरे दिमाग में ही चल रहा है। और जैसे ही ट्रेन उसके पास में पहुंची, जैसे थोड़ा सा नजदीक पहुंची उसने बड़े प्यार से पीछे देखा, एंड सडनली वो मेरे देखते देखते पटरियों के ऊपर लेट गया। और मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो उसकी वाइफ ने उपवास नहीं रखा होगा उसके लिए। लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूं प्रियो, इट इज नॉट अबाउट उपवास, इट इज नॉट अबाउट रिजेक्शन, फैमिली प्रेशर और दुनिया में जो भी बातें बोली जाती हैं, ये सिर्फ इसी से मिला जुला नहीं है। मैं आपको सच बताना चाहता हूं प्रियो, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता था, एक समय मेरे जीवन में ऐसा है जब मैं शमशान घाट में जाकर बैठ जाता था और जलती हुई लाशों को देखता रहता था, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था वहां पर बैठकर। या फिर नदी के पास में जाकर, हमारे इधर पंजाब में एक नदी है, वहां पर मैं जाकर बैठ जाता था और मुझे लगता था कि इसमें जंप कर दूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन हमारे घर में ऐसी म्यूजिक बज रहा था और मैं यहां पर अपने घर के बाहर खड़ा था गैलरी में, और मैं ऊपर से नीचे देख रहा था और मेरे मन में एक आवाज आ रही थी, जंप जंप, छलांग मार दे, जंप कर सकता है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है? क्या कभी आपने ऐसा सुना है? क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि कोई आपके कान में फुसफुसा रहा है, कोई आपके कान में बोल रहा है, जंप कर दो, छलांग मार दो, एक बार देख तो सही क्या होता है, ट्राई करके देखते हैं, कुछ नहीं होगा। आपके कान में कोई फुसफुसा रहा है। बहुत बार आपको लग सकता है, लोगों के पास समाज में बड़े तर्क वितर्क है इस बारे में बोलने के लिए कि वो प्रेशर में था, उसकी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया, या फिर लाइफ में फेलियर हो गया, ऐसा हो गया। हजारों बातें हो सकती है, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर सका, इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सका, बहुत सी बातें हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको आज सत्य बताना चाहता हूं, इस आत्महत्या के पीछे, इन सब बातों को एक तरफा कर दीजिए, कोई और नहीं है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरक, हेल,
उस व्यक्ति के पीछे काम कर रहा है। उस नरक में से दुष्ट आत्माएं जो हैं वो उसको प्रोवोक कर रही हैं, उसको इनकरेज कर रही हैं वो सुसाइड कमिट करने के लिए। उसके कानों में जो फुसफुसा रहा है, उसके कानों में जो बोला जा रहा है वो कोई और नहीं है, वो खुद वो दुष्ट आत्माएं हैं, वो मृत्यु की दुष्ट आत्मा है जो आपके बच्चों को, आपके जवानों को प्रोवोक कर रही है, आपके कानों में बोल रही है हेलो यू कैन डू दैट, अरे तुम्हारी लाइफ बेकार है, कुछ नहीं कर पाओगे, देखो तुम्हारे फ्रेंड्स कितना अच्छा कर रहे हैं, तुम्हारे कजन ब्रदर कितना अच्छा कर रहे हैं, तुम्हारे रिलेटिव और तुम्हारे पड़ोसी का बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, लेकिन तुम बेकार हो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और वो चीज कंटिन्यू माइंड में चलती रहती है। उसके पास कोई नहीं है जिससे वो बात करे, उसके पास कोई नहीं है जिससे वो शेयर कर सके, उसके पास कोई नहीं, इवन पास्टर्स नहीं है, इवन पेरेंट्स नहीं है, कोई नहीं है, इवन टीचर नहीं है। और उस बच्चे को, उस जवान को कुछ और समझ नहीं आता, उसको सिर्फ एक बात समझ आती है, सुसाइड। मैं आपको सच बोलना चाहता हूं प्रियो, अगर आप सुशांत सिंह राजपूत को जानते हो, क्या वो फेमस नहीं था? क्या वो रिच नहीं था? वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एक्टर था, खुद अभी भी बहुत बड़ा एक्टर था, और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार होता। या कई ऐसे लोग, आपने एक फिल्म देखी होगी महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर जो बनी थी, उसमें भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो एक सरदार फ्रेंड था, उसने भी सुसाइड कमिट किया। मैं आपको दिखा सकता हूं, उसने खुद सुसाइड कमिट किया। पहले सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, उसके बाद इस व्यक्ति ने भी सुसाइड कमिट किया, फैमिली प्रेशर के चलते। उसने एक वीडियो डाला कि मेरी वाइफ के साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही है, एंड फाइनली ही कमिटेड सुसाइड। और ना जाने फिल्म इंडस्ट्री में कितने ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, मैं आपको लाइन से बता सकता हूं, दर्जनों के हिसाब से, जो बहुत फेमस हुए। बालिका वधू की एक एक्ट्रेस थी जिसने सुसाइड कमिट किया, एक आर्ट डायरेक्टर थे जिसने सुसाइड कमिट किया, एक साउथ इंडियन एक्टर्स है, कितने लोगों ने सुसाइड कमिट किया। क्या वो पैसे वाले नहीं थे? क्या वो सक्सेसफुल नहीं थे? क्या वो फेमस नहीं थे? उनके जीवन में सब कुछ था, सेक्स था, नशा था, पब्लिसिटी थी, सब कुछ था, बट स्टिल दे कमिटेड सुसाइड। फिर भी वो मरे, अपने आप को खत्म किया। क्यों? सवाल यह उठता है, क्यों? क्या जरूरत पड़ गई उसको अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए? यह कुछ और नहीं है, इसके पीछे दुष्ट आत्माएं काम करती है। आप जानते हैं बाइबल में 7 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट किया। मैं अगर आपको बताऊं, एक था अबीमेलेक। जजेस उसके 9वें चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे, न्यायियों के 9वें चैप्टर के 54 वर्स में 54 वचन में पढ़ेंगे, वहां पे एक व्यक्ति था अबीमेलेक, उसने सुसाइड कमिट किया। उसके बाद सैमसन, जो बाइबल में ही मैन समझा था, सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग, उसने दोनों पिलर को गिरा दिया अपने ऊपर और सुसाइड कमिट किया। उसके बाद सॉल, जो इजराइल का पहला राजा था, उसने जब देखा कि मैं हार रहा हूं, उसने अपनी ही तलवार के ऊपर गिरकर अपने आप को खत्म किया। इवन सॉल के साथ जो उसके हथियार ढोने वाला था, उसने भी अपनी तलवार के ऊपर गिरकर अपने आप को खत्म किया, अपने आप को मार लिया। एक व्यक्ति था अहीतोपेल, जिसकी बात अबशालोम ने नहीं मानी, इसलिए उसने सुसाइड कमिट किया और अपने आप को फंदा लगाया। एक व्यक्ति था जिम्री, पहले राजाओं उसके 16 चैप्टर के 18 वचन में, जब उसकी बात नहीं मानेगी, उसको शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए सुसाइड कमिट किया। और आखिरी व्यक्ति आप जानते होंगे, जूदा इस्करियोती, जूडस, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया। बाइबल कहती है कि उसने अपने आप को फंदा लगाया, उसकी आंतड़ियां फट गई और बाहर निकल आई। 7 लोग जिन्होंने अपने आप को सुसाइड कमिट किया। और आप अगर इसके पीछे देखेंगे ना, तो इन सब के पीछे मैंने ऐसा महसूस किया कि एक चीज है, शर्मिंदगी। लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या लगेगा, मैंने ऐसा कर दिया और मेरी वजह से, मेरे माँ बाप की, मेरे ऐसे। कम ऑन, ऐसा मत करिए मेरे जवान, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने बच्चों पर फोकस होइए, ध्यान दीजिए कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, किस स्ट्रगल से वो लोग होकर गुजरे, उनसे बात करिए। लेकिन एक्चुअली इन सब बातों को अगर हम एक तरफा कर दें, और मैं आपको बाइबल के, पवित्र बाइबल के दृष्टिकोण से अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मरकुस उसके 5वें अध्याय में पहले वचन से 20वें, 21वें, 20वें वचन तक जब आप पढ़ते हैं, तो यहां पर एक व्यक्ति है, एक यंग बॉय है,
एक लड़का है जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं हैं। आपने अक्सर पढ़ा होगा या सुना होगा इसका प्रचार को, लेकिन आप जानते हैं वो दुष्ट आत्मा उससे क्या चाहती थी? जानते हैं वो दुष्ट आत्मा उससे क्या करवाना चाहती थी? जानते हैं वो दुष्ट आत्मा उसके जीवन में कैसे काम कर रही थी? मेरे से देखिए, यह मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। देखिए क्या लिखा है। वे झील के पार गेरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे अपने वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। अपने आप को खुद सेल्फ डिस्ट्रक्शन, खुद को मार रहा था। वो अपने आप को मार रहा था। ये बहुत मुश्किल काम होता है, अपने आप को मारना। आप अपने आप के लिए अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, अच्छा खाना दे सकते हैं, लेकिन जब बात यहां पर आ जाए कि आप अपने आप को मारने लगे, इसका मतलब यू आर गॉन, आप खत्म हो रहे हैं। आप मौत की ओर, आप अपने डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। खत्म हो रही है आपकी कहानी। लेकिन क्या कहता है 5वें वचन में कि वो लगातार कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता था। वो दुष्ट आत्माएं उसको कब्रों में लेकर घूमती थी और उसके बाद उसको पहाड़ों पर लेकर जाती थी। जानते पहाड़ों पर क्यों लेकर जाती थी? कि जहां से जंप कब्रों में क्यों लेकर जाती थी? यहीं तुझे आना है। इसलिए आप कभी भी, मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूं, आप कभी भी किसी कब्रिस्तान में जाते हैं, आप कभी भी किसी फ्यूनरल पे जाते हैं, किसी की डेथ पर जाते हैं, और आप जाते हैं, जाने से पहले अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। जाके आने के बाद अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि आप नहीं जानते उस कब्रिस्तान में से कौन सी आत्माएं आपके साथ चल पड़ेंगी। आपको पता भी नहीं, आपको अंदाजा भी नहीं होगा इस बात को, आपको समझ भी नहीं होगी इस बात की कि कौन सी शैतानी आत्माएं आपके साथ चल पड़ी हैं, और आप अपने घर में उनको लेकर आ जाएंगे। ये सच्चाई है, ठीक है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का उसके साथ इनकाउंटर होता है और प्रभु यीशु मसीह उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि उसमें से निकल जाओ। और वहां पर 11 वचन से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उसने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी कि अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। आप जानते हैं कौन सी दुष्ट आत्माएं थी? सुसाइड की। आप कहेंगे भैया कैसे? जब सूअरों के अंदर वो दुष्ट आत्माएं घुस जाती हैं तो सूअर क्या करते हैं? जंप करते हैं, सुसाइड कमिट करते हैं। इससे हम इस बात को समझ पाते हैं प्रियो कि ये जो दुष्ट आत्माएं थी ये उस व्यक्ति से क्या कराना चाहती थी? जंप करवाना चाहती थी, मरवाना चाहती थी, उसको सुसाइड कमिट कराना चाहती थी। लेकिन जिस घड़ी उसके जीवन में यीशु आया, हालेलुया। आप जानते हैं प्रियो, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, द फैक्ट, द रियलिटी मेरे खुद के जीवन की। मैं अपने जीवन में बड़ी स्ट्रगल कर रहा था। मैं एक्टर बनना चाहता था, मैंने बड़ी कोशिश भी करी और बड़े स्तर तक पहुंचा भी, बड़े अच्छे लोगों से मेरा लिंक हुआ और कुछ फिल्म्स में काम किया, साइड रोल किए, एक्टिंग करी, कुछ भी किया। लेकिन दूसरी ओर पैसे की तंगी, स्ट्रगल और बहुत सारी, बॉम्बे में रहना इतना आसान नहीं, और मेरे अंदर वो डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट। अब मैं वापस घर कैसे जाऊं? मैं अब वापस नौकरी थोड़ी ना करूंगा, अच्छी बॉडी बनाई है, पर्सनैलिटी बनाई है, अब जाकर मैं नौकरियां थोड़ी ना करता फिरूंगा, मेरे बस का नहीं है शायद। मैं क्या करूं? और मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लाइफ अब खत्म है, बेकार है, कुछ फायदा नहीं है इस लाइफ का। जो करना चाहते थे नहीं कर पाए। I'm failure, but I'm telling you, for every failure, Jesus is there. Hallelujah. हर एक फेलियर के लिए मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, if you are a failure in your life, Jesus is there for you. Jesus is there for you.
हालेलुया। आपको सुसाइड कमिट करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, आपको वहां से जंप करके, नशा करके, या जहर खाकर, या ट्रेन के आगे आकर, या समुद्र में छलांग मारकर अपने आप को खत्म करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव कॉल आउट टू जीसस। यीशु, मैं आपको पुकारता हूं, प्रभु यीशु मसीह, मुझे आपकी जरूरत है। जिस घड़ी वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति यीशु के साथ इनकाउंटर हो गया, हालेलुया, उसके अंदर से वो दुष्ट आत्माएं निकल गई जो उसको मारना चाहती थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक नया जीवन, एक नई शुरुआत दी प्रियो। हालेलुया। आज हमारे जवानों को, आज हमारे बच्चों को, आज हमारी कलीसिया को, आज हर एक जन को, ना केवल जवानों को, इवन आप जो सुन रहे हैं, आप सबको, हम सबको उस प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन शैतान दूसरी ओर खड़ा है, हमें नाश करने के लिए, हमारी जनरेशंस को नाश करने के लिए, हमारे परिवारों को नाश करने के लिए, हमारे जवानों को नाश करने के लिए, डिस्करेजमेंट लाकर, फेलियर लाकर, होपलेस सिचुएशन लाकर, जहां पर लगे कि कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या करूं? उस शर्मिंदगी से बचने के लिए मैं क्या करूं? मैं आत्महत्या कर लेता हूं। नहीं, कभी भी नहीं। आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, ट्राई जीसस। अगर आपके पास कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, यीशु मसीह को पुकारिए, यीशु मसीह को पुकारिए, वो आपके लिए रास्ता बनाएगा। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो समुद्र में से मार्ग निकालता है, हालेलुया, जो जंगलों में मार्ग बनाता है, जो समुद्र को दो भाग कर देता है, जो 40 साल तक मन्ना खिलाता है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर प्रियो, उससे ट्राई करिए, उसके पास आइए, उससे पुकारिए, उससे कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मुझे आपकी जरूरत है। मेरे फेलियर के टाइम पर, मेरे डिस्करेजमेंट के टाइम पर, मेरी होपलेस सिचुएशन के टाइम पर, प्रभु यीशु मसीह, मुझे की जरूरत है। अगर आपके मन में विचार आते हैं, मैं सुसाइड कर लूं, मैं नशा कर लूं, मैं ट्रेन के आगे आ जाऊं, मैं ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, उससे पहले एक मौका, एक चांस, एक बार यीशु मसीह को पुकार कर देखिए। आई एम टेलिंग यू द रियलिटी ऑफ माई लाइफ, He will transform your life. He will save your life. वो आपको एक नया जीवन देगा, वो आपको एक उद्धार का जीवन देगा, वो आपको सामर्थ का जीवन देगा, वो आपको अभिषेक का जीवन देगा, वो आपको विजय का जीवन देगा, वो आपको आशीषों का जीवन देगा। उसके बाद कोई निराशा नहीं, कोई होपलेस सिचुएशन नहीं, कोई नाउम्मीदी नहीं, सिर्फ आशीषें, उद्धार, अभिषेक, सामर्थ, परमेश्वर का राज्य प्रभु यीशु मसीह के साथ आपके साथ होगा। हालेलुया। आपको सुसाइड कमिट करने की जरूरत नहीं है। उन सारी शैतानी आत्माओं को कमांड करिए, मेरे जीवन से दूर हो जाओ, तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपिए। इस लड़के के पास जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने उसका जीवन को बचा लिया, उसने उसके जीवन को बदल दिया, उसने उसके जीवन को उद्धार दिया, वो एक नया जीवन पा गया प्रियो। आज उन जवान भाई बहनों को, उन पेरेंट्स को, हम सबको प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। कॉल आउट टू हिम, उसके पास आइए, वो आपके जीवन को बचा सकता है। हालेलुया। आपको मरने की जरूरत नहीं है, आपको यीशु मसीह की जरूरत है। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूं इस समय पे। प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मेरे इन प्रिय भाई बहनों को, हर एक जन जो प्रभु इस संदेश को देखता है, मैं आपके नाम से आशीषित करता हूं, और हर एक मृत्यु की आत्मा को, हर एक सुसाइडल स्पिरिट को मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, right now I command you, every spirit of suicide, every spirit of death, every spirit of hopeless situation, every spirit of discouragement, every spirit of depression, I command you to get out in the name of Jesus. Come out from these people and leave them. इसी समय उनको छोड़ के निकल जाओ, तुम्हारा उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु, मैं आपके नाम से आपके लोगों के ऊपर आपकी उम्मीद को, आपकी आशा को, आपकी पॉसिबिलिटीज को बोलता हूं परमेश्वर। प्रभु, इनमें से एक भी जन, या इनकी पहचान वालों में से एक भी जन कभी भी सुसाइड कमिट ना करने पाए। आपके जीवन को बोलता हूं, आपके होप को, आपके जॉय को, आपकी पीस को, आपके लव को बोलता हूं परमेश्वर। ओ प्रभु, आपके उद्धार को बोलता हूं, इन जवानों पर आप दया करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। आपको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, आपको मरने की नहीं, लेकिन यीशु मसीह की जरूरत है। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। अगर आप इस संदेश से ब्लेस होते हैं, दूसरों के साथ शेयर करें। जय मसीह।